हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में सितारा पे बात करने से पहले मैं पायल मलिक और अरमान मलिक पे बात करूंगी। और जिन्होंने अपनी जो ऑडियो उनकी लीक हुई है, उनकी बातचीत को जब मैंने सुना तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई कि इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी उन लोग अपनी बातों में हेरा फेरी करते हैं। जो पहले ऑडियो लीक हुई पायल जी की, उन्होंने पायल जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सितारा का 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया और उस समय मैं सो रही थी और मैंने उनसे कहा कि मैं बाद में बात करूंगी। और उसके बाद उनका मैसेज भी आया और फिर जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई है और अब मैं क्या करूं। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था सितारा ने पायल जी के सामने। लेकिन पायल जी ने फिर से एक वीडियो बनाई जिसमें वो अपनी फ्रेंड को लेकर आई, जो भी उनकी फ्रेंड थी सो कॉल्ड पुलिस में। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें की और उन्होंने हर यूट्यूबर्स को जो सितारा के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं उनको टारगेट बनाते हुए कहा कि आप लोग कोई जज नहीं है, आप लोग कोई फ़ैसला करने वाले नहीं हैं, और तमाम बातें कहीं। और उनकी फ्रेंड ने कहा कि अगर कोई मुजरिम होता है तो वो क्या करता है कि फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाता है और अपने आप को ऐसी सूरत हाल बना के आ जाता है कि ऐसे लगता है कि उसने गुनाह नहीं किया बल्कि किसी और ने उसके ऊपर जुल्म किया है और उसको सताया है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पायल जी, अरमान जी, कि आप लोग जिस बात के लिए सितारा का फेवर कर रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो गुनहगार होता है वो अपनी ऐसी सूरत हाल बना लेता है, जो कि सितारा ने भी अपनी सूरत हाल बनाकर अपनी आईब्रोज़ को शेव करने का नाटक, अपने बालों को काटने का नाटक, जबकि हकीकत में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सारा उसका मेकअप था और उसने बालों में भी विग इस्तेमाल किया था और उसने अपनी आईब्रोज़ पे भी फाउंडेशन और पाउडर और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट से कवर करके उसने अपने आप को ऐसा बना के और मज़लूम दिखाकर सामने वीडियो बनाई थी, जबकि ये सब कुछ हकीकत नहीं थी। और अगर हकीकत भी हो तो आप क्या सोचते हैं कि ये कोई छोटी बात है? आप लोगों ने कहा, अरमान जी का भी कहना था कि अगर उससे गलती हो गई तो क्या कोर्ट भी एक ही बार सज़ा देता है, जज भी एक ही बार मौत की सज़ा सुनाता है। तो मैं आप लोगों से कहना ये चाह रही हूँ कि जिस चीज़ को आप बहुत लाइटली कह रहे हैं, उस चीज़ में आपने सलमा जी के बारे में एक बार भी नहीं कहा, जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और जो इन सारी चीज़ों को फेस कर रही है। क्योंकि सितारा भी एक बड़ी यूट्यूबर है और आपको उससे आगे फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आपने सितारा का ही फेवर किया। जबकि आप लोग ने जो अपनी लाइफ में एग्ज़ाम्पल दिखाया वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है कि हम लोग ये सोचें, जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो ये सोचें कि हाँ, आप लोगों से जो सलाह मिलेगी, आप लोग जो अपना फ़ैसला बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कुछ भी जहाँ तक आप लोग भी पहुँचे, लेकिन उस चीज़ में आपका कंटेंट क्या था, आप लोगों ने क्या दिखाया, एक सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ज़रूर है कि आप लोग अपने आप को शो करते हैं कि हम लोगों में कितनी यूनिटी है, हम लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे इसमें भी कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि आप लोग वीडियोस बनाने के लिए सारी चीज़ों को करते हैं। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 8-10 साल के बाद ये सारा कंटेंट जो है वो कैसे बदलेगा, ये आप लोग ही सामने लेकर आएंगे। क्योंकि आप लोग जो सोचते हैं कि ये चीज़ें इतनी आसान हैं कि एक शादी हो जाए, फिर उसके बाद कि अगर आपकी वाइफ की फ्रेंड आ जाएं, फिर आप उनसे भी उनका आपका अफेयर हो जाए, फिर आप उनसे भी शादी कर लें, तो ये चीज़ें सोसाइटी में प्रमोट नहीं करनी चाहिए और ना ही इन चीज़ों को सिखाना चाहिए लोगों को। मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ। और अगर ऐसा ही सब कुछ आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं जो आप लोग दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि से पायल जी ने पहले इस बात को अपने
ऑडियो में बातचीत में बताया कि सितारा ने गलती की है, उसने एक्सेप्ट किया, और दूसरे दिन ही आप ने 2-3 लोगों ने मिल के, पायल मलिक, अरमान मलिक और पायल की फ्रेंड ने मिल के इस बात को कहा कि हमें नहीं मालूम कि सलमा सच है कि सितारा सच है। लेकिन आपका दिल भी, आपका ज़मीर क्या सो गया है, आपका ज़मीर क्या जागा नहीं है कि आप सच्चाई को जानने के बाद भी आपने घुमा फिरा के वीडियोस बनाई। जब आपको नहीं मालूम है कि सितारा किस तरीके से बातों को घुमाती फिराती और किस तरीके से उसने लोगों को अपने चाल फरेब और मास्टरमाइंड दिमाग से गुमराह किया हुआ है, तो आपको उसके फेवर में वीडियोस नहीं बनानी चाहिए थी। जब कौसर जी का बच्चा ख़त्म हुआ और जब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, सितारा ने उस बच्चे के पूरे फ्यूनरल की वीडियोस बनाई, जबकि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद उस चीज़ को वो लोगों को दिखा दिखा कर अपना व्यूज़ बढ़ाए और आपने फिर उसके फेवर में वीडियोस बनाई। तो मैं पायल जी, अरमान जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी दिखा रहे या कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए जो दूसरे यूट्यूबर्स अगर करते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ आप प्रमोट ना करें इस गंदगी को। ये गंदगी है, जो आप लोगों ने भी किया ये सही नहीं है, और जो सितारा कर रही है और आप सितारा का सपोर्ट कर रहे हैं ये भी बिल्कुल गलत 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 है। और आपको इस बात को आके एक्सेप्ट करना चाहिए वीडियो बना के कि हाँ सितारा ने गलती की है। अगर आप सितारा से कहते हैं कि उसको सबूत दिखाना चाहिए सलमा को सितारा के, तो सितारा का भी फ़र्ज़ होता है कि उसे सबूत दिखाना चाहिए। सितारा ने तमाम इल्ज़ाम सलमा यासीन पे लगाए। उन्होंने बताया कि वो भी कैरेक्टर की ख़राब थी। उन्होंने बताया कि उनने 40 लाख रुपए लिए हैं, 1 करोड़ मांगे हैं। सितारा ने कोई भी प्रूफ इन बातों का नहीं दिया। किसी भी इंसान पे इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं होता, इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ उस इल्ज़ाम के प्रूफ्स भी लाकर दिखाना ज़रूरी होता है। और आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि सलमा जी के बच्चों का क्या होगा, सलमा जी के ऊपर क्या बीत रही है, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि सलमा जी ने, आप लोग का कहना था कि उन सलमा यासीन ने केवल सितारा का नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि मैंने अपने हस्बैंड की भी पुलिस कंप्लेंट की है। आपने सलमा जी के वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा, उनकी लाइव वीडियोस को आप दोबारा देखिए ताकि आप और चीज़ों को समझ सकें। अपने व्यूवर्स से बात करने का इनका ये तरीका रहता है फ्रेंड्स। और इसी ब्लॉगिंग के सहारे, इसी व्यूवर्स के सहारे ये लोग जबकि अपना घर चला रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे, कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रहे, पर दिलबर में भी इतना। दूसरी बात ये है कि इनकी फैमिली में ही आपस में जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें स्पेशली शाहरुख जो है वो भी कई प्रूफ्स के साथ आने के लिए बात कर चुका है। उसने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये लोग बिक जाते हैं और अपने जो भी उनके बातें रहती हैं उसको घुमा फिरा देते हैं और कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से नैना को इन लोगों ने बॉयकॉट किया, नैना के साथ एक ख़राब बिहेव किया और नैना के ऊपर एक प्रेशर लगातार बनाते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से नैना का जो हस्बैंड शाहरुख है वो ज़रूर प्रूफ्स को लाके दे सकता है, अगर वो सितारा यासीन की बातों में आकर या पैसे के दबाव में आकर उसने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। तो नेक्स्ट बात यह आती है कि सितारा इतनी आसानी से अपने प्रूफ्स को दिए बिना ये नहीं कह सकती कि मैं कोई भी प्रूफ नहीं दूंगी और मैं अपनी व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि जब इस तरीके की बातें यूट्यूब पर आ चुकी हैं तो सितारा का फ़र्ज़ बनता है कि वो यूट्यूब और उसके साथ साथ अपनी इस बहन सलमा यासीन से यूट्यूब पर ही आकर माफ़ी मांगे, क्योंकि सलमा यासीन ने यही कहा है कि जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है और मेरे बच्चों के ऊपर से उनके बाप का साया चला गया और मैं आज अकेली पड़ गई हूँ और मेरी बहन ने ये गुनाह किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, गुनाह किया है, तो उसको वो यूट्यूब पे ही एक्सेप्ट करे।
और बार बार लोग कह रहे हैं कि सलमा यासीन व्यूज़ के लिए कर रही हैं। अगर वो व्यूज़ के लिए करती तो उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो सकते थे, वो रोज़ बरोज़ एक एक वीडियो को ला सकती थी, लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं करती। सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए वो लाइव आके अपनी बात को ही कहा। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि मैं अम्मी को प्रेशर नहीं करती और ना मैं अम्मी को इस बीच में डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अम्मी से अपने फेवर में कोई वीडियो नहीं बनवाई जिस तरीके से सितारा यासीन ने बनवाई। दिलबर यासीन की वीडियो ऑडियो लीक हो चुकी है, बाबर की ऑडियो लीक हो चुकी, जिसमें वो लोग सब आपस में यही बातें कर रहे हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में कि सितारा को माफ़ी मांगना चाहिए। तो अगर सितारा ने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर ये बातें क्यों हो रही हैं? यहाँ तक कि साजिद भी एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं सलमा बाजी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो किस माफ़ी की बात साजिद भी कर रहा है? यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सितारा के सपोर्टर्स भी घुमा फिरा के इन बातों को कहते हैं और उसके अंधे सपोर्टर्स और उसकी बातों में जो घुमाव फिराव वाली बातें हैं उसको सपोर्ट कर रही हैं। और हमेशा इसी बात का कहा जाता है, खासकर सितारा भी कहती कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो क्या बच्चों के लिए सितारा ने उस समय सोचा था जब वो क्राउन होटल जा रही थी अपने बच्चों को रात में अकेले छोड़ के? और एक दिन नहीं 5 और 6 दिन लगातार वो गई और उसके बाद आज तक बच्चों के स्कूल एडमिशन्स नहीं की है, बच्चों की कोई अच्छी तरबियत नहीं होती, बच्चों के लिए कोई अच्छा खाने का इंतज़ाम नहीं होता है। तो अगर ये सब बातें नहीं हैं तो बाहर के लोग क्या सिर्फ व्यूज़ के लिए वो कहना चाहती है कि सपोर्ट करें ताकि बस पैसा कमाएं और फालतू के कामों में पैसा उजाड़ा जाए? जबकि देखा जाए तो सितारा ने अपना काफ़ी पैसा अपने चैनल को दोबारा से रिकवर कराने में, लोगों को मुंह बंद करने में, सच्चाई को दबाने में और उसके साथ साथ प्रूफ्स को पूरा मिटाने के लिए उसने कई जगह कई लोगों को पैसा खिलाया और उनके मुंह बंद कराए। उन लोगों को पैसा दिया जिनसे अपने फेवर में वीडियोस बनवाई। लेकिन थोड़े समय के बाद जो सच्चाई होती है, हर यूट्यूबर कहते कहते जब थक जाता उसका भी ज़मीर जाग जाता, जिस तरीके से पाक विलेज इनसाइडर और बेबो आंटी ने किया। और उन्होंने अपने उन चीज़ों को छोड़ के जब वो सितारा को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हकीकत का और एक सच्चाई का सामना करके और उन्होंने सारी सच्चाई को सामने लेकर आए और सलमा यासीन का साथ दिया। और आज भी हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कौसर पे इतना अत्याचार हुआ, उसका बच्चा तो ख़त्म हुआ ही, लेकिन उस बेचारी औरत को गांव में पटक दिया गया जब उसे अपने हस्बैंड की ज़रूरत थी। आज मैं इस वीडियो में पूछना चाहती हूँ कि साजिद कौसर के पास कब जाएगा? साजिद कब जाएगा कौसर के पास? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस लेडी का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या उसे अपने हस्बैंड के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? केवल एक सितारा ही दुनिया में है कि उसे हस्बैंड भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए और उसके साथ साथ यूट्यूब पर सपोर्टर्स भी चाहिए, जबकि वो एक ना एक नए गुनाह को करती है और नई स्क्रिप्ट को लेकर सामने आती है। और अगर इसी तरीके से फिर से लोग खामोश हो गए तो फिर ये एक अपना मास्टरमाइंड दिमाग चलाकर और फिर एक नई स्क्रिप्ट के साथ एक ऐसी स्क्रिप्ट जो फिर से एक गुनाह का अंजाम देने वाली हो उसको लेकर आएगी। सोसाइटी को, सोशल मीडिया जो है उस पर इन गंदगी को फैलाएगी, जबकि इस फैमिली के वजह से इतनी ख़राब और गलत बातें सामने आ चुकी हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं स्पेशली पायल मलिक, अरमान मलिक जी से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक वीडियो बना के और सारी बातों को फिर से सामने रखें, जो सच्चाई है उसे सामने रखें। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप सच्चाई को दबाते हुए घुमा फिरा के बातें करें, और आप लोग फैसला सुनाने वाले नहीं होते कि लोगों को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी रिलेटिव्स हैं इनके, हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी सच्चाई को जान के सच्चाई को दबाएं नहीं, क्योंकि आखिरत में सितारा आपका साथ नहीं देगी। खुदा के सामने, जो इंसाफ करने वाला खुदा है, उसके सामने सारी बातों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपकी आखिरत को संवारने के लिए सितारा यासीन नहीं आएगी। तो आप लोग सारी चीज़ों को देख चुके हैं कि सितारा यासीन की मंथली इनकम क्या है,
उसे क्या तकलीफ़ है? जो औरत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रही है हर महीने, क्या उसको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है? क्या वो मजबूर है? क्या वो गरीब है? क्या उसके बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा? लेकिन सिर्फ गंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो उस पैसे को अय्याशी की तरह इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने डिसीजंस को कमेंट बॉक्स के में बताइए, अपनी राय का इजहार करिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।